सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। एंड जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में रोल्स थ्योरम बताया था और मैथमेटिक्स के सिलेबस बताए थे, उस पर आप लोगों ने अच्छे रिस्पांस दिए थे। आई होप इस वीडियो में अच्छे रिस्पांस देंगे। एंड जैसे हम लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़ा था, ठीक उसी के सिमिलर ये है मीन वैल्यू थ्योरम। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा ही लाइक एग्जाम से पूछे जाते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। इस पर हमें क्या करना है ना, लाइक एफ डैश सी, जैसे हम लोगों ने रोल्स थ्योरम बनाया था, रोल्स थ्योरम में हम लोग एफ डैश सी निकालते थे, सेम वही चीज़ है एफ डैश सी। उसको ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे रहेगा बी माइनस ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालना हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, बहुत बार सीखे हैं। तो चलो क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम ऐसे करके ही पूछा जाता है कई बार मीन वैल्यू थ्योरम करके पूछा जाएगा। और भी दो तीन इसके मैथमेटिकल नेम्स हैं, मैं तुमको बता दूंगा। बट कभी कभी ये बोलते हैं लैग्रांजेस थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों का मतलब एक ही है। तो वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इन द इंटरवल 1,5। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसको हमको ए मानना है और इसको बी मानना है। ठीक है, ए इक्वल टू है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5। अब देखो एफ डैश सी हमको मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करना है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल सा एकदम है कि इसका ये रूल लगाना है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, एफ ऑफ ए निकालना हम लोगों ने बहुत पहले सीखा है, बहुत ही ईजी है। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। अब देखो एफ ऑफ ए की जगह पे क्या है 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 2 प्लस 4 क्या हो गया, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 4 प्लस 1 5 और माइनस 2। इतनी बेसिक कैलकुलेशन मैं नहीं बताता, बट बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो पूरा बताना पड़ रहा है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और बेसिक है, इसको इतना बताना नहीं था, फिर भी बता दिया मैंने। अभी बात करते हैं एफ ऑफ बी निकालना। ठीक है, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी रखना है, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी प्लस 4। ठीक है, अब बी का वैल्यू कितना है 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 प्लस 4। अब ये 25 और ये माइनस में 10 है और यहाँ पे प्लस में 4 है और 25 है। ठीक है, 25 और 4 कितना होगा 29, और 29 माइनस 10 19, ये आ गया अपना 19। अब देखो एफ ऑफ बी कितना आ गया 19, एफ ऑफ ए कितना आ गया 3। ठीक है, एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इतना है। ठीक है, मैं इसको रिटर्न नहीं लिखूँगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स इतने से, फिर भी लिख देते समझ में आएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अभी एफ ऑफ एक्स इतना है तो एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2x माइनस 2। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूज़न हो जाएगा पिछले वीडियोस देखना, समझ में आ जाएगा बहुत ईजीली। अभी यहाँ पे एफ डैश एक्स इतने, तो एफ डैश सी कितना होगा, एफ डैश सी निकालना, तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 2c माइनस 2। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ तक थी। अब देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 2c माइनस 2 और एफ डैश सी इक्वल टू फार्मूला क्या है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी हम लोग निकाल चुके हैं, एफ ऑफ ए हम लोग निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, बस उसको सबसे में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इधर को थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। पहले यहाँ पे एफ डैश सी हो गया, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना आया था हमारे पास 3, लिख लेते हैं, बाद में आपको पुट करके समझाएंगे। एफ ऑफ बी कितना आया था 19। ठीक है, इधर का हम इरेज करते हैं। अब देखिए
एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए नीचे बी माइनस ए, ठीक है। एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2c माइनस 2 इक्वल टू में है ना, 2c माइनस 2 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, 2c माइनस 2 इक्वल टू, देखिए एफ डैश सी की जगह हम ये रख दिया, और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 19 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। 2c माइनस 2, इसको अगेन लेके चलेंगे, 2c माइनस 2 इक्वल टू 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2c को इधर रख लेंगे 4, और ये माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। c को बचाएंगे 6/2 3, c की वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड, c की वैल्यू है 3। अब देखिए जो c की वैल्यू 3 आई है, ये जो इंटरवल दिया गया है 1 और 5 इसके बीच में लाई करती है क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू इंटरवल 1,5, क्योंकि 1 और 5 के बीच में 3 आता है, तो ये हो गया वेरीफाई। अगर ये इसके बीच में, अगर जो c की वैल्यू है वो इंटरवल 1 और 5 जो भी इंटरवल होगा उसके बीच में अगर लाइक करती है तो वेरीफाई होगा, अगर लाइक नहीं करती तो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे c की वैल्यू 3 आ गई जो कि इसके बीच में आती है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई होप इसमें समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, एंड ये भी बहुत ही सिंपल है। लाइक क्वेश्चन कहते हैं कि वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 10 इन द इंटरवल 2,5, ठीक है। फंक्शन अपने को ये दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल से मैंने क्या बोला था, ए और बी रखने हैं इसको, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है 2, बी इक्वल टू 5, कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं होना चाहिए। अभी देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 10। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले क्या करना था, एफ ऑफ ए निकालना था और एफ ऑफ बी निकालना था, ठीक है। एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ ए उतना डिटेल्ड में नहीं लिखूँगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पे x है 2 प्लस 10, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 से 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 10। अब देखो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 माइनस 14 क्या हो जाएगा 4, इतना बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ बी निकालते हैं, एफ ऑफ बी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, ठीक है, 50 माइनस 7 5 जा 35 प्लस 10। अब देखिए प्लस वाला ये हो प्लस वाला ये क्या हो जाएगा 60 और माइनस 35 हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए एफ बी की वैल्यू क्या है 25 और एफ ए की वैल्यू आ गई 4। अब एफ ए की वैल्यू हम लोगों को पता है, एफ बी की वैल्यू पता है। मीन वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए एक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम। इसके लिए फॉर्मूला था एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैंने 1-2 बार लिख दिया कि आपको रिमाइंड हो जाएगा, उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट बना देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ बी की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में थी और ए की वैल्यू भी थी, ठीक है। तो एफ डैश सी निकालना है बस,
एफ डैश सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ एक्स है इसका एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अब मैं फिर से इसको अगेन तो लिखूँगा नहीं क्योंकि बहुत बता चुका हूँ। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा तो 2 2 जा 4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि पावर में से एक माइनस होगा और एक की पावर लिखी नहीं जाती है। इसको आप लोगों को रिमाइंड करना पड़ेगा बार बार। 2 2 जा 4x और ये क्या हो जाएगा -7। कांस्टेंट हमेशा 0 हो जाता है। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया 4x - 7। एफ डैश सी क्या हो जाएगा 4c - 7। एफ डैश सी ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एफ ए की वैल्यू क्या थी 4, एफ बी की वैल्यू क्या थी 25। अब देखिए एफ डैश सी इक्वल टू फार्मूला एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी इक्वल टू क्या आया है 4c - 7 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू क्या है 25, एफ ए 4, बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 2। अगेन दिखा दूँ, एफ बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 25 जो कि यहाँ पे आ गया। एफ ए की वैल्यू 4 हम लोगों ने अभी निकाली। बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी इंटरवल में, तो उसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, उसको हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे 4c - 7 इक्वल टू ये क्या 21 और ये हो जाएगा 3। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4c इस -7 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा +7, 7 + 7। अब इसको क्या करेंगे कि c को बचा लेंगे और इसको भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो c को बचाएंगे तो ये क्या होगा 14/4। 14 को इसको एक बार में कट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा अपना 7/2 और ये हो जाएगा अपना 3.5। जो 3.5 है वो क्वेश्चन इंटरवल 2 और 5 के बीच में लाई करता है क्या, ऑब्वियसली करता है। 2 3 4 5, तो 2 और 5 के बीच में 3.5 आता है ना, डेट मीन्स कि रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अगेन इस चीज़ को हम लोग रिमाइंड करेंगे, जो मेन सी आएगा ना लास्ट में, सी की जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू होगी वो जो इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा इसके अगर बीच में लाई करती है, अगर इसके बीच में आती है तभी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड होगा, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं होगा। तो ये जो हमारा 3.5 है वो 2 और 5 के बीच में आ गया है, दैट मीन्स कि मीन वैल्यू थ्योरम हो गया वेरीफाइड, ठीक है। आई होप इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, बहुत से लोग इंस्टा आईडी पूछते हैं, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करने मेरी आईडी है। और मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय।